नमस्कार साथियों, मैं आप सबका अपना अंकित सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु ज्ञान सीरीज के एपिसोड नंबर 2 में। साथियों, मैंने पहले भी आपसे कहा है ये कैसी सीरीज होगी जो आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति के प्रति प्रेरित तो करेगी, साथ ही आपको उत्साहित बनाए रखेगी ताकि आप किसी भी कदम पर कोई थकावट महसूस ना करें और बिना रुके जी जान से अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर जुटे रहें। साथियों, एपिसोड नंबर 2 में मैं बात करूंगा आज पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज के बारे में। हनुमान जी जिनके बारे में कहा जाता अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, हनुमान जी जिनके बारे में कहा जाता अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। वो हनुमान जी जिन्होंने बचपन में ही सूर्य भगवान को एक साधारण सा फल समझकर अपने मुख में रख लिया था, अर्थात निगल लिया था। आखिर हनुमान जी में ऐसा क्या है कि उनमें अतुलित बल है, ज्ञानियों में वो अग्रगणी हैं, संसार में उनके जैसा दूसरा ज्ञानी कोई नहीं है। क्योंकि हम सब का उद्देश्य है कि आपको अच्छे से अच्छा ज्ञान देकर एक सफल इंसान बनाना। आप सब भी यही चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करके अपने एग्जाम को निकालकर एक सफल इंसान बनना चाहता। तो इतना अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए या ज्ञान में अग्रणी होने के लिए, सर्वश्रेष्ठ होने के लिए, अव्वल होने के लिए आपके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, यह मैं आपको इस संवाद में बताऊंगा। साथियों, यह बड़ी ही रोचक एवं प्रेरणादायी गाथा है और यह संवाद है श्री हनुमान जी महाराज और उनके गुरु सूर्य भगवान का। आप सब जानते होंगे हनुमान जी के गुरु श्री सूर्यदेव भगवान जी थे। तो साथियों, हनुमान जी ने जब निवेदन किया सूर्यदेव भगवान से कि हे प्रभु, मुझे अपना शिष्य बनाइए और मुझे शिक्षा दीजिए, तो सूर्य भगवान पहचान गए ये तो वही बालक है जिसने कुछ सालों पहले मुझे अपने मुख में रख लिया था। इसलिए उन्होंने टालने का प्रयास किया और बड़ी ही चालाकी से टालते हुए कहा कि बेटा यह संभव नहीं है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु क्यों संभव नहीं है? ऐसा क्या है कि क्यों संभव नहीं है? मैं तो आपसे हर तरह से शिक्षा लेने के लिए तैयार हूं। सूर्य भगवान कहते हैं, कोई भी गुरु किसी शिष्य को शिक्षा तब दे सकता है जब वो स्टैटिक हो, रेस्ट पर हो, और मैं तो हमेशा चलायमान हूं, मैं तो हमेशा गतिमान हूं, मैं तो हमेशा चलता रहता हूं। अब तुम ही बताओ ऐसी परिस्थिति में तुम्हें शिक्षा कैसे दे सकता हूं? हनुमान जी निवेदन करते हैं, प्रभु अगर आदेश होगा आपका तो मैं भी आपके साथ साथ चलता रहूंगा और इस तरीके हम दोनों चलते रहेंगे साथ साथ। आप शिक्षा देते रहेंगे और मैं सभी बातों को अच्छे से सुनकर उनका पालन करते हुए आपके द्वारा दी गई शिक्षा को पूर्ण रूप से ग्रहण करने का प्रयास करूंगा। सूर्यदेव ने फिर बड़ी चालाकी भरा उत्तर दिया और कहा, जब 2 लोग चल रहे हो तो 2 लोगों के चलने में 3 परिस्थितियां हो सकती, या तो तुम मेरे आगे चलोगे, या तो तुम मेरे बराबर पर चलोगे, और या तो तुम मेरे पीछे चलोगे। और इन तीनों ही परिस्थितियों में मैं तुम्हें कुछ सिखा पाऊं यह संभव नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई भी गुरु किसी शिष्य को तभी कुछ सिखा सकता है जब गुरु और शिष्य का चेहरा एक दूसरे के आमने सामने हो। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु इसमें भी क्या दिक्कत है? इसमें आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं, आप जैसे चलते हैं वैसे चलिए, मैं आपकी उल्टा चलता रहूंगा और मुख आपकी तरफ रखूंगा और सारा ज्ञान आपसे ग्रहण करता रहूंगा। सूर्यदेव कुछ सोचकर बोले, बड़े ही ओजस्वी और चतुर बालक दिखाई देते हो, चतुर विद्यार्थी हो। चलो ठीक है, सब कुछ तुम कर लोगे, लेकिन यह बताओ कैसे सहोगे मेरा इतना तापमान, इतना ताप? कैसे सहोगे इस ताप को, इस टेम्परेचर को? कैसे सहोगे? हनुमान जी कहते हैं,
सच्चा विद्यार्थी वही है, सच्चा विद्यार्थी वही है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में अपने गुरु के साथ लगा रहे, साथ ना छोड़े और डटकर हर विषम परिस्थिति का सामना करे और तब तक डटा रहे जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर ले। और रही उल्टे चलने की बात, रही उल्टे चलने की बात, तो उल्टा चलने वाले को या गलत कर चलने वाले को ही सही मार्ग दिखाना, सही दिशा दिखाना, यही तो गुरु का काम है। तो साथियों, इस गाथा से आपको यह शिक्षा मिलती है कि बिना किसी ऐशो आराम, बिना किसी लग्जरी की चाह किए जब तक आप सफल ना हो जाएं, तब तक आपको अपने गुरु के साथ विश्वास बनाकर कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करते हुए जुटे रहना चाहिए जब तक आप अपने एग्जाम में सफल ना हो जाएं। साथियों, ऐसा समर्पण चाहिए और काफी सारे लोगों के पास ऐसा समर्पण नहीं होता। यही कारण है कि वो बीच में ही हार मान जाते हैं। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि इस गाथा से, इस एपिसोड नंबर 2 से निश्चित ही आपको प्रेरणा मिली होगी और आप उत्साहित हुए होंगे। जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में यह वीडियो कैसी थी और सभी के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोत्साहित हो पाए। सो दिस इज ऑल। फिर मुलाकात होगी जल्द ही एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।